नमस्कार। सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है, जिससे अब कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है बढ़ गया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई है और अब कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा, कब से इसको लागू किया गया है और किस राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके जरूर रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, जानकारी प्राप्त हो रही है राजस्थान से, जहां पर राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है और इस बार जो वृद्धि की गई है वह 2% की वृद्धि की गई है, जिससे अब कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है बढ़कर 55% हो गया है। तो साथियों, जो वृद्धि की गई है वह यहाँ पर कब से लागू होगी, तो इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आदेश में कहा गया है। जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार जो वृद्धि की गई है 1 जनवरी 2025 से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू हो गया है। इस बार डीए में 2% की वृद्धि की गई है। यदि पिछले 24 माह की अगर बात की जाए तो राज्य कर्मचारियों को 17% तक का डीए बढ़ चुका है। जनवरी 2023 तक राज्य कर्मचारियों का जो डीए है वह 38% था, वहीं पर जनवरी 2025 में ये बढ़कर 55% हो गया है। ऐसे में पिछले 2 साल में 17% डीए की वृद्धि सरकार के द्वारा कर दी गई है। पिछले 2 साल के डीए की बात की जाए तो इस बार सबसे कम डीए बढ़ाया गया है। वर्ष 2023 में दोनों बार 4% डीए बढ़ाया गया था। वहीं पर वर्ष 2024 में जनवरी में 4% और जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था। वहीं अब वर्ष 2025 में जनवरी का जो डीए है 2% बढ़ाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि साल में 2 बार सरकार डीए में वृद्धि करती है। सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है 2 बार यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई में बढ़ाया जाता है और इसी आधार पर राज्य सरकारों के द्वारा भी डीए में वृद्धि की जाती है। अक्सर सरकार डीए की घोषणा मार्च और अक्टूबर में करती आई है। इसमें इनमें जो बकाया राशि है उसको जीपीएफ में जमा किया जाता है और अगले माह से डीए की बढ़ी हुई जो सैलरी है वह कर्मचारी के खाते में दे दी जाती है। केंद्र और राजस्थान में अगर देखें तो पिछले 1 साल में डीए की राशि लगातार कम हो रही है। मार्च 2024 में 4% डीए दिया गया था, वहीं पर अक्टूबर 2024 में ये डीए की राशि घटाकर 3% कर दी गई। इसके बाद अब मार्च 2025 में ये राशि 2% कर दी गई है। बात करें केंद्र के बराबर डीए की, तो केंद्र के बराबर राजस्थान में जो डीए है वह दिया जाता है। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा केंद्र के अनुसार डीए की वृद्धि जब भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी उसी आधार पर डीए में वृद्धि कर दी जाती है। केंद्र ने पिछले 25 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाकर 55% तक कर दिया था। वहीं पर अब राजस्थान में भी 2% डीए बढ़ाने की घोषणा 1 अप्रैल को कर दी गई है। ऐसे में अब राजस्थान में भी कर्मचारियों को जो डीए है 55% की दर से दिया जाएगा। तो 25 मार्च 2023 में जो वृद्धि हुई थी 4% डीए बढ़ाया गया था, जो बढ़कर 38% से 42% हो गया था। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को 4% डीए बढ़ाया गया, जिससे 42% से बढ़कर जो डीए है 46% हो गया था। 14 मार्च 2024 को 4% डीए की घोषणा की गई थी, जिससे जो डीए है 46% से बढ़कर 50% हो गया था। 24 अक्टूबर 2024 को 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी, जो बढ़कर 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब 1 अप्रैल 2025 में जो डीए बढ़ाया गया है वह 2% बढ़ाया गया है, जिससे अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नववर्ष विक्रम संवत 2082 और नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के विशेष उपलक्ष्य पर सरकार के द्वारा 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा और इस निर्णय से करीब 8 लाख कर्मचारी और 4,40,000 पेंशनरों को लाभ मिलने की संभावना जो है वह जताई जा रही है।
तो डीए को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो आप देख सकते हैं जयपुर दिनांक 1 अप्रैल 2025 को यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है राज्यपाल यह आदेश देने को प्रसन्न है कि राज्य सरकार के पेंशनभोगी जो सेवानिवृत्ति, अशक्त, प्रतिकर, पारिवारिक और असाधारण पेंशन आदि प्राप्त कर रहे हैं को वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24/10/2024 के तहत स्वीकृत महंगाई राहत की मौजूदा दर को 1/1/2025 से 53% से संशोधित करके 55% किया जाएगा। तो ये आदेश जारी हो चुका है। 55% की दर से अब राजस्थान के जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अभी वर्तमान में 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 3% की वृद्धि इसमें कर दी गई थी, जिसके बाद जो महंगाई भत्ता है केंद्र के समान हो गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा फिर से 2% की वृद्धि अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कर दी गई, जिससे अब छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं फिर से 2% केंद्र से पीछे हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ की सरकार कर्मचारियों को कब तक देती है, क्योंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा कर्मचारी संगठनों से बातचीत के दौरान ये कहा गया था कि जब जब केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा तब तब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मांगना नहीं पड़ेगा। 100 में भी उनका महंगाई भत्ता भी केंद्र के समान कर दिया जाएगा। तो अब केंद्र में 55% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 55% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।